नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर वैदिक मैथमेटिक्स की एक और इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें हम स्क्वायर्स कैसे फाइंड करें उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लासेस के आगे का जो टॉपिक हमारा चल रहा था स्क्वायर। चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको डबल नंबर्स का स्क्वायर द्वंद्व विधि से बता दिया था कि कैसे करना है। बहुत इजी ट्रिक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर 3 और 4 नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे करें उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं एक 3 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1 2 4। इसका मुझे स्क्वायर करना है, या 1 2 4 की जगह पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 6 4। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो चलिए 1 3 4 ले लिया हमने। ठीक है। चल, लास्ट क्लासेस में मैंने क्या समझाया है आपको, ये आप जो है मेरे पिछले वीडियोस आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो देखिए, इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। मैंने आपको कल जो बताया था उसका बस ध्यान रखें। मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था उसका ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर देखें 134 है, इसका स्क्वायर करना है। ये हमारा फर्स्ट डिजिट, मैं डिजिट वाइज लिख देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है और ये थर्ड डिजिट है। तो यहाँ मुझे फर्स्ट स्टेप में जो करना है वो मुझे फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करना है। सिंगल डिजिट मैं लूँगा। सेकंड स्टेप में पहले पूरा स्टेप लिख देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास 2 नंबर हो जाएंगे, यानी कि 3 और 4। तो जब भी 2 डिजिट होंगे वहाँ पर हमें उनका करना होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया और जो भी आएगा उसका मैं कर दूंगा डबल। ठीक है। यहाँ पर 16। आंसर्स अपन बाद में लिखेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या होने वाला है, ये जरूर आपके लिए नया स्टेप होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, थर्ड स्टेप क्योंकि हमारे पास 3 नंबर हैं, तो यानी कि जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो तीनों नंबर्स को लेकर होगा। अब 3 नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे कंबाइन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड डिजिट हम ले लेंगे और फर्स्ट और थर्ड डिजिट का हम करेंगे मल्टीप्लाई और इसका डबल कर देंगे और इसमें हम प्लस करेंगे। अब ये जो बीच का जो सेकंड डिजिट रह गया है जिसका हमने अभी कोई यूज़ नहीं किया था वो ले लेंगे और क्योंकि वो सिंगल है उसका करेंगे हम स्क्वायर। ओके। तो हमारा आंसर देखिए क्या बनता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, दैट मीन्स 17। तो ये था हमारा थर्ड डिजिट। अब फोर्थ और फिफ्थ स्टेप। तो देखिए, फोर्थ स्टेप 1 2 3 तक हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में चले थे, मतलब 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर्स एंड 3 नंबर्स। अब यहाँ से हमें जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाना है। 3 के बाद जैसे कि हमने मल्टीप्लाई में किया था, ध्यान होगा आपको, 3 के बाद यहाँ पर हमारे फिर से 2 नंबर्स हो जाएंगे, फिर यहाँ 2 के बाद सिंगल डिजिट बचेगा, है ना। मतलब कि भाई मैंने 3 नंबर्स लिए थे, अब मैं ये वाला डिजिट जो है वो छोड़ दूंगा क्योंकि इसका यूज़ मैंने 3 टाइम्स कर लिया है। अब मेरे पास बचेंगे ओनली 2 नंबर्स, सेकेंड और थर्ड डिजिट। तो क्या करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास डबल नंबर्स हैं इसलिए मैं करूंगा इनका मल्टीप्लाई और जो भी आएगा कर दूंगा उसका डबल। दैट मीन्स ये रहेगा हमारा स्टेप। अब देखिए 3 टाइम्स यूज़ हो चुका है, यानी मैं 3 को भी छोड़ दूंगा, यानी बचेगा केवल एक डिजिट 1, और क्योंकि सिंगल है तो हमें यहाँ उसका स्क्वायर करना होगा और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो ये जो थे हमारे 5 जो है स्टेप है, 5 स्टेप से हमारे पास। अब क्या किया जाए, अब हम आंसर लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ से सिंगल डिजिट उठानी है हमें 6 और 1 जो है वो कैरी होगी। 1 एंड 24 25, 2 कैरी होगी। नेक्स्ट 17 प्लस 2 19, मतलब 1 कैरी होगी। 6 प्लस 1 7 एंड दैट इज 1। ये लीजिए, ये स्क्वायर फाइंड कर लिया हमने किसी एक नंबर का जो कि 3 डिजिट का नंबर था। तो बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हो सकता है कि हमें टाइम लगता है जब हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं।
तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर सर स्टेप्स इतने सारे हैं, इसको कैसे हम करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ और देखिएगा कि मैंने, आप चाहें तो आप अपनी स्टॉप वॉच रख लें। आप देखें मैं कितना जल्दी किसी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड करता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ अपने मन से ही, 6 4 7। एक मैं नंबर रैंडमली कोई मैंने नंबर लिया है, भाई बड़ा नंबर है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब देखिए मैं कैसे इसका स्क्वायर फाइंड करता हूँ, कितना स्पीडली इसका स्क्वायर फाइंड करता हूँ। आप चाहे तो स्मार्ट वॉच या स्टॉप वॉच अपने पास रख सकते हैं। तो देखिए ये लीजिए, ये हो गया मेरा स्क्वायर। मैंने जो है मन में मेरे को स्टेप्स जो हैं वो सारे के सारे याद हैं और मैंने उन स्टेप्स को जो है फॉलो किया और विद इन आपने शायद चेक किया हो 10 या 15 सेकेंड्स के अंदर मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। जबकि आप देख रहे हैं डिजिट्स काफ़ी बड़े हैं। अब तो चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि मैंने कहीं कोई स्टेप जो है वो गलत कर दिया हो, तो चेक कर लेते हैं हम इसका आंसर। देखिएगा 6 + 4 10, 10 + 7 17, दैट मीन्स 1 + 7 8। पहला 8 है तो दूसरा नंबर भी 8 होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। चल 8 8 ज़ा 64 है ना, 8 8 ज़ा 64, दैट मीन्स 6 + 4 10, दैट मीन्स 1। ओके, चलें आंसर को देखते हैं अब हम। 8 + 1 9 और ये 9, मतलब ये दोनों जो है इन्हें हम ड्रॉप कर दें तो बचा क्या, 4 + 6 10 एंड 1 + 0 दैट मीन्स के 1। तो देखिए ये मेरा आंसर था जो कि सही आया है और आपने देखा कि कितना फास्टली मैंने इसे जो है सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट्स के नंबर्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये पता होता है कि भाई स्टेप्स इतने सारे हैं, कितना कन्फ्यूज़न है, इससे अच्छा हम मल्टीप्लाई कर लें। तो घबराएं नहीं, सीख जाएंगे आप तो मुझसे भी तेज आप इसको कर सकते हैं। बस डिपेंड इस बात पर भी रहता है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन की जो एक कहना चाहिए बेसिक कैलकुलेशन है वो कितनी अच्छी है ना। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन लिया, बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 4 9 8, इसका मुझे करना है स्क्वायर। तो पहले हम क्या करें, इसके स्टेप से लिख लें, देन उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा भाई, फर्स्ट नंबर ये है यानी कि 8 स्क्वायर, सिंगल डिजिट लेना है हमें, और 8 स्क्वायर दैट मीन्स 64। सेकेंड स्टेप देखिएगा, डबल नंबर्स हो जाएंगे, दैट मीन्स 9 × 8, 9 8 ज़ा 72, 72 का भी डबल करना होगा हमें यानी कि 144। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। नाउ थर्ड स्टेप देखिएगा। थर्ड स्टेप में हमारे 1 2 3 डिजिट्स हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं हम। तो क्या होगा हमारा स्टेप, 4 × 8 एंड इसका जो भी होगा आंसर उसका डबल, और फिर इसमें प्लस करना है हमें बीच वाला नंबर जो है उसका स्क्वायर। तो देखिए 4 8 ज़ा 32, 32 ज़ा 64 प्लस 9 स्क्वायर 81 और हमने इसको प्लस किया 145। बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया अभी तक। चल फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, हमें ये डिजिट जो है वो छोड़ देनी है। तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, 4 × 9 मतलब 36 और फिर इसका डबल करेंगे तो 72। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप था। अब हमारा लास्ट स्टेप, मैं इस डिजिट को भी छोड़ देता हूं तो बचा सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट के साथ हमें क्या करना है, ओनली उसका स्क्वायर। तो ये जो है मैंने सारे स्टेप्स लिख लिए हैं। अब मैं आंसर लिख देता हूं। तो देखिएगा फर्स्ट डिजिट हमारा क्या होगा, 4, 6 कैरी होगी। तो देखिएगा 6 + 144 150, 15 कैरी होगी। 15 + 145 160, 16 कैरी होगी। तो देखिएगा 72 + 16 88, दैट मीन्स 8 इज कैरी। नाउ 8 + 16 24, यानी कि हमारा आंसर ये है 248004।
4। आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कैसे एक 3 डिजिट 2 डिजिट किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई को चेक कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर को कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है चेक करने की, जिसमें हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चल अब हम बात कर लेते हैं 4 डिजिट का यदि कोई नंबर है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, उसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा कि जिसमें हम देखेंगे कि हम कितना फास्टली उसे कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि इतने सारे स्टेप्स हैं इसमें, हम कई स्टेप्स भूल ना जाए, है ना। तो भाई स्टेप्स भूलने की बात नहीं है, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो स्टेप्स आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो एक 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं हम। चलिए मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है 2134। भाई ये एक 4 डिजिट का नंबर है, तो पहले मैं स्टेप्स लिख दूं, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सिंगल डिजिट उठाने हैं हमें। मैं नंबर भी लिख देता हूं 1 2 3 4। चलिए बात कर लेते हैं हम स्टेप्स की। तो फर्स्ट स्टेप हमारा सिंगल डिजिट से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 4। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ 16। सेकेंड स्टेप हमारा डबल डिजिट का, यानी कि 3 × 4 दैट मीन्स 12, एंड क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डबल करना होगा, मतलब 24। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने डबल डिजिट में आपको a+b² का फॉर्मूला जो बताया था, वो यहाँ पर 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स में एक्चुअल में जो उसका फॉर्म है वैसा यूज़ नहीं होता है, तो आप उस तरफ जो है वो ध्यान ना लगाएं। जो इसकी ट्रिक है, इसको ट्रिक से ही करना है आपको। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। चलिए थर्ड स्टेप हम देख लेते हैं। थर्ड स्टेप पे हमारे पास 1 2 3 नंबर्स आ जाएंगे, और 3 नंबर्स में आपको मालूम है कि क्या करना है, 1 × 4 जो साइड के नंबर्स हैं और इनका डबल, प्लस मिडिल डिजिट जो बचा हुआ है इसका करेंगे हम स्क्वायर। तो देखिए क्या बनता है, 4 2 = 8, 8 1 = 8, 3 स्क्वायर 9, 8 + 9 17। देखिए फोर्थ स्टेप 3 डिजिट्स में हम देख रहे थे कि हम जो है, क्योंकि 3 नंबर्स थे तो थर्ड स्टेप के बाद जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते थे, बट यहाँ पर क्योंकि 4 डिजिट्स हैं इसलिए फोर्थ स्टेप तक तो हमें एटलीस्ट जाना ही होगा। तो फोर्थ स्टेप देख लीजिएगा, फोर्थ स्टेप जो है वो बिल्कुल न्यू होगा आप लोगों के लिए। तो फोर्थ स्टेप में हमें साइड के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। अब मिडिल के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मिडिल में भी 2 नंबर बचे हैं। देखिए 2 × 4 कितना आया 8, और 8 × 2 16। ठीक है, अब इसी स्टेप में 1 × 3, और इसका भी हमने डबल किया, तो 1 3 = 3 and 3 2 = 6। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ था, तो कन्फ्यूज़न होता है कि 2 ये डबल वाला है कि नंबर वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग करके लिखा है। अब देखिएगा 16 + 6 ये एक ही स्टेप है, ये हमारा फोर्थ वाला जो है वो एक ही स्टेप है। ये भी नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करके डबल, ये भी नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करके डबल, और इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस। 16 + 6 दैट मीन्स 22। ओके, अब फिफ्थ स्टेप से हम जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ से कम करना शुरू कर देंगे। और अब जब हम यहाँ से कम करना शुरू करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर वही 3 नंबर्स वाला स्टेप, 3 × 2 दैट मीन्स 6, एंड 6 का फिर से डबल दैट मीन्स 12, एंड बीच में जो नंबर बचा वो 1 का स्क्वायर 1, और इनको हम प्लस कर लें, 12 + 1 13। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। अब देखते हैं हम सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में हमें ये नंबर भी ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है। बचे क्या, 2 डिजिट बचे हमारे पास, 2 × 1 मतलब कितना 2, और इसका भी डबल कर दीजिए दैट मीन्स 4। अब ये स्टेप भी हम छोड़ देते हैं, बचा क्या 2, सेवन्थ है 2, और 2 का स्क्वायर करना है हमें, तो ये कितना आएगा 4। अब हम लिख लेंगे आंसर। ठीक है, चले 16 पहला डिजिट 6, 1 क्या होगा कैरी, 24 दैट मीन्स 24 + 1 25,
5, मतलब 2 क्या होगा, कैरी। 17 + 2 19, 1 क्या होगा, कैरी। फिर देखें नेक्स्ट स्टेप 22 + 1 23, मतलब 2 हो गया, कैरी। फिर देखिएगा 13 + 2 15, मतलब 1 क्या हो गया, कैरी। फिर अगला स्टेप 4 + 1 5, नो कैरी एंड 4, मतलब हमारा आंसर हो गया 4 5 5 3 9 5 6। मतलब देखने में तो लग रहा है कि यार बहुत टाइम लगता है मल्टीप्लाई 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करने में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा कैसे नहीं है, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, तो मैं आपको एक नंबर लूँगा 4 डिजिट का और आपको करके दिखाऊंगा, और आप फिर से पिछली बार जैसे एक स्टॉप वॉच अपने पास रखिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या मुझे 20 या 25 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं क्या उस नंबर का स्क्वायर करने में। तो देखिएगा एक बार, है ना, और ये जो हमने किया है इसको अच्छे से समझते हैं। चले तो मैं एक नंबर उठाता हूँ, एक नंबर लेता हूँ रैंडमली, और देखिएगा मैं किस तरीके से उसका स्क्वायर करता हूँ। एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं हम 4 6 9 5। भाई मैंने एक नंबर लिया है 4 डिजिट का, दिख रहा है आपको, अच्छा खासा बड़ा नंबर है। अब देखिए मैं इसका स्क्वायर करूँगा, आप चाहे तो टाइम देख सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा है ना। और घबराइएगा नहीं, क्योंकि स्टेप्स ज़रूर हैं इसमें, लेकिन जब हमें पता होता है तो हम बहुत ईजीली सॉल्व कर लेते हैं विदिन सेकेंड्स। हमें फिर वहाँ पर दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता कि कौन सा क्या स्टेप है, हमारे दिमाग में अपने आप स्टेप्स जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखिएगा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये मैंने आंसर लिख दिया है। अब आप टाइम जितना भी लगा हो देख लीजिएगा। अब देखिएगा इसको चेक कर लें, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी है, शायद, पक्का नहीं कह सकता, शायद मैंने मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि जब आप इतना स्पीड से करते हैं तो थोड़े बहुत 5-7% चांसेस होते हैं हम गलती करने के। तो देख लेते हैं एक बार हम, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक कैलकुलेशन को करता चलूँ। चले देख लेते हैं। देखिए 9 है, छोड़ दीजिए, फिर 9 है, छोड़ दीजिए, 4 + 5 बचा कितना, 6, यहाँ भी 6, अगला नंबर भी 6, एंड 6 6 36, दैट मीन्स सॉरी 9। तो ये लीजिए भाई 9 आ गया। अब देखते हैं आंसर। यहाँ पर देखें 4 + 5 9 है, छोड़ देते हैं, बचा क्या, 2 + 2 4, 4 + 3 7 एंड 7 + 2 9। ये लीजिए, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो है हम बहुत इजीली जो है 4 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए मैंने कितना फास्टली किया है। अब टाइम तो आप लोगों ने देखा होगा कितना टाइम लगा है मुझे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और बहुत इजीली हम जो है 3-4 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। एक और नंबर हम देख लेते हैं स्टेप वाइज। तो एक हम बड़ा नंबर ले लेते हैं 6507। ये एक मैंने नंबर लिया है और इसका मैं स्क्वायर करूँगा। भाई 0 का भी इम्पोर्टेंस होता है, तो एक नंबर हम लेकर ऐसा कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप सिंगल नंबर, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 7। सेकेंड स्टेप 0 × 7 और इसका डबल यहीं पर कर देता हूँ मैं, मतलब 0 ही आएगा, यहाँ पर 49 होगा। थर्ड स्टेप 5 × 7 और इसका डबल और प्लस स्क्वायर ऑफ 0, तो 0 ही होगा। तो देखिए 5 7 35 × 2 70, 0 प्लस करने का कोई मतलब नहीं है। फोर्थ स्टेप देख लेते हैं 6 × 7 और फिर उसको डबल करते हैं और फिर प्लस करना है हमें क्या, ये बीच वाले नंबर्स का इसको मल्टीप्लाई करके 5 × 0 × फिर से डबल, तो भाई तो 0 ही होगा। यहाँ पर कर लेते हैं 6 7 42, 42 2 84। ये लीजिए फिफ्थ स्टेप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाइए, ये आपको छोड़ देनी है डिजिट। यहाँ 3 डिजिट देखते हैं 6
और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डबल करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बचा क्या? 5, यानी हम 5 का स्क्वायर कर दें, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ओनली मिलेगा हमें 25। 6th स्टेप देख लें, 0 छूट गया, अब बचे क्या? 6 × 5, 6 × 5 फिर से डबल किया इसका, तो ये 60 होगा। और लास्ट स्टेप देख लीजिए 7th, 5 भी छूट जाएगा, बचेगा ओनली 6, तो 6 का स्क्वायर हम करते हैं तो ये आता है 36। अब हमारा आंसर देखिए क्या बनता है। 49 का 9 लिखा हमने, कैरी आया 4, 0 + 4 4 ही होगा, नो डाउट। 70, 0 लिखा हमने, 7 कैरी हो गया। 84 + 7 91, 9 कैरी हो गया। 25 + 9 34, कैरी 3 हो गया। 60 + 3 63, कैरी 6 हो गया। 36 + 6 42, ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम द्वंद्व जो विधि है उसके माध्यम से 3 और 4 डिजिट्स का जो है वो बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी सिंपल कैलकुलेशंस पर भी डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि कभी कभी हम जो है जोड़ना घटाना जो है वो छोटे छोटे नंबर्स का भी स्लो स्पीड से करते हो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि परफेक्ट है या हो सकता है कि इम्परफेक्ट है, तो उन्हें हम वैदिक गणित के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।